नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 23 जुलाई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दिन में 10:43 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है दोपहर 2:36 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। वैधृत योग वणिजकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रात्रि 7:58 तक रहेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके लिए पूर्णिमा का व्रत आज ही है और बाकी स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो 24 को है। आज एक ज्योतिषीय सूत्र, एक ऐसा सूत्र आपको बताने वाला हूं जिसका जन्म कुंडली में होने से तमाम तरह की परेशानियां जातक के जीवन काल में आने लगती है। ये ग्रह स्थिति क्या है, किस तरह की स्थिति बनने पर ये परेशानी आती है, इसकी चर्चा आगे हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध मिथुन राशि में। सूर्य का संचरण कर्क राशि में जारी है। मंगल और शुक्र युति बनाकर कर्क राशि में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज धनु राशि में है, शनिदेव मकर में वक्र अवस्था में और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में आज शुक्र के नक्षत्र में है ये चंद्रमा, और बाकी की ग्रह स्थितियों को देखें तो ये चंद्रमा बुध के सामने ही है, दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। रात्रि में जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तब विषयोग का निर्माण होगा। और आज ये चंद्रमा अगर देखें तो कल ही की तरह पाप कर्तरी योग में है, शुक्र के नक्षत्र में है और आज दिन भी शुक्रवार ही है। तो किस प्रकार से ये दिन आपको प्रभावित करने वाला है, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, भाव बल वृद्धि जन्म कुंडली में जैसे ग्रहों का बल हम जब विचार करते हैं तो अंश बल देखते हैं, किस तरह के शुभ ग्रह से वो दृष्ट है ये देखते हैं, और साथ ही साथ देखते हैं षड बल, 6 प्रकार का बल जिससे हम ग्रह के बल का विचार करते हैं। वैसे ही भाव के बल का भी विचार किया जाता है कि ये भाव कितना मजबूत है। अगर भाग्य भाव कितना मजबूत है, लाभ भाव कितना मजबूत है, पंचम भाव यानी संतान और ज्ञान का भाव कितना मजबूत है, लग्न आपका कितना मजबूत है, यानी जन्म कुंडली का 12वां भाव ग्रह नहीं भाव कितना मजबूत है, ये कैसे जाना जाए? आज
एक बेहद विचारणीय, गंभीर ज्योतिषीय कार्यक्रम लेकर के मैं ठीक रात्रि 8 बजे आप सबके सम्मुख उपस्थित रहूंगा इसी चैनल पर। तो आज का कार्यक्रम अवश्य देखिए। इससे पता चलेगा आपको कि आपके भाग्य का साथ आपको कितना मिल रहा है, आपका लाभ भाव कितना मजबूत है, आपका लग्न कितना मजबूत है। तो आज का कार्यक्रम हर स्थिति में ज्योतिष प्रेमियों को अवश्य ही देखना और समझना चाहिए। चंद्रमा, जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा आपके किसी भी ग्रह से अगर दृष्ट न हो, यानी आपके चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो चाहे आप ऐसे परिवार में रहते हों जहां बहुसंख्या हो, खूब लोग हों, लेकिन इसके बावजूद आप गौर करके देखिए आपको एकांत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। फिर से, जन्म कुंडली में चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो, युति भी न हो, तो आप कहेंगे केमद्रुम हो जाएगा। नहीं, केमद्रुम की बात नहीं कर रहा हूं, आगे पीछे ग्रह हो परंतु चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, अकेला चंद्रमा और दृष्टि संबंध भी न हो, यह जातक को एकांत प्रिय बना देता है। ऐसे जातक एकांत में रहना पसंद करते हैं। परंतु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी ग्रह की दृष्टि से दृष्ट न हो और दसम भाव खाली हो, अर्थात दसम भाव में कोई ग्रह न बैठा हो, तो ऐसे जातक के जीवन काल में नाना प्रकार के विघ्न, परेशानी, कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती है। यूं समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि कठिनाई समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, क्या ऐसी कोई ग्रह स्थिति है? ऐसी ग्रह स्थिति होने पर निसंदेह परेशानी बनेगी। अर्थात फिर से दोहरा देता हूं कि चंद्रमा किसी ग्रह से दृष्ट न और दसम भाव खाली हो, तब। अब इसका उपाय मत पूछिएगा, उपाय के लिए ये ज्योतिषीय ज्ञान देने का कार्यक्रम, क्योंकि मूल कार्यक्रम ये राशिफल का है, यहाँ मैं कोई ना कोई ज्योतिषीय सूत्र आप सबके सम्मुख लेकर के उपस्थित होता रहता हूँ ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि करा सकूं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य भाव में है, परंतु ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में पाप कर्तरी योग में। हालांकि आज लोगों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी को प्रभावित करने वाले हैं, आकर्षित करने वाले, यानी हर वो जगह जहां आप चाहते हैं कि मेरा सिक्का जमे, उन जगहों पर जाइए। बातचीत से, अपने व्यवहार से आप सबको वशीभूत कर लेंगे। घर परिवार, रिश्तेदार, जमीन जायदाद, हर मामले में दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। अब देखा जाए तो थोड़ी बहुत मानसिक अशांति होगी, लेकिन इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आगे आपको कुछ उपाय देता हूं, कर लीजिएगा। प्रयास करिए, दिन बढ़िया है, हर मामले में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कहूँगा आज दिन बढ़िया, तो व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे ही व्यापार में लाभ होगा। जहाँ व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी, वहीं व्यापार में सरकारी लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। हाँ, बस एक बात का ख्याल रखिए, आज कोई भी पुरानी वस्तु मत खरीदिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय होता दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी का संबंध प्राप्त होगा, प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों, मेहनत से पीछे मत हटिए। दिन आपके पक्ष में है, मेहनत करेंगे तो पूरे दिन को अपने पक्ष में कर लेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है, बाकी कुछ नहीं। आज मंदिर में खीर, कोई भी घर के आसपास मंदिर हो, वहाँ खीर का जाकर के भोग लगाइए, वहीं दान करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। वृषभ के लिए देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज अष्टम में, शुक्र के नक्षत्र में, गुरु की राशि में चंद्रमा पापकर्तरी योग में। सभी फैसले सही हो ये जरूरी नहीं है। मन पर नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण, अपने मन की सुनिए। निसंदेह कोई ना कोई बड़ा मौका आपके कहीं ना कहीं ताक में है। अब आप भी बड़े मौके की ताक में हैं तो बात बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है दिन। पदोन्नति का कोई ना कोई खबर आपको मिल जाए, पदोन्नति की सूचना मिल जाए। और अगर किसी मामले में आप फंसे हुए हैं, नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई इल्जाम लगा हुआ है, तो अधिकारियों की सहानुभूति आपको प्राप्त होगी।
नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन इस मामले में बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं कर सकता, निवेश नहीं करना, नहीं नुकसान होगा। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा और वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन मैं ठीक कहूँगा है। जीवन साथी का सहयोग आज आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता न मिलने से हताशा और निराशा होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोग की शिकायत आज आपको रह सकती है, सो अपने खान पान का ध्यान रखिए। और आज कपूर से गणेश जी की आरती करिए, प्रातःकाल कपूर जला करके। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में, दिन बहुत बढ़िया है, मनचाहा परिणाम देने वाला है दिन। जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो जीवन साथी को थोड़ी परेशानी होगी। जीवन साथी के अगर जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है तो आज ये परेशानी बढ़ेगी। जीवन साथी को किसी भी प्रकार का मानसिक डिप्रेशन इत्यादि है तो ये बढ़ेगा, लेकिन आपको आपके कार्यक्षेत्र में मनचाहा परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। पूरे दिन हो सकता है अपने परिवार को लेकर के आप चिंतित तो रहें, लेकिन कोई काम रुकेगा नहीं। यात्रा सफलतादायी होने वाली है। जो भी कार्यक्रम बनेगा उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता होगी। हर जगह आपकी तूती बोलने वाली है। दिन हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे प्राप्त करने का योग। सावधानी के साथ निवेश करें तो बड़ा लाभ होगा। कोई पुराना विवाद, मतभेद इत्यादि वो निपट जाएगा। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती मत करिएगा और कार्यस्थल पर विपरीत के साथ कोई जोर जबरदस्ती मत करिए। अपनी बात मनवाने के लिए विपरीत पर जोर मत डालिए, इससे मुश्किल होगा, इससे मुश्किल आपको आएगी। जीवन साथी के साथ प्यार से, सभ्यता से पेश आइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेकर के आप आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, मानसिक अशांति और थकान थोड़ा रहेगा। आज श्री सूक्त का 3 बार प्रातःकाल ही पाठ करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश तो आप अवश्य ही करिए। कर्क के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में, आज बुरी संगति में पड़ने का खतरा है। अगर घर में आपके छोटे बच्चे हैं, कर्क राशि के हैं, तो उनकी संगत पर जरा ध्यान रखिएगा। वो किसी बुरी लत का शिकार हो सकते हैं। मित्र मंडली उनकी कैसी है, इस पर जरूर ध्यान रखिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है। कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यात्रा हो सकती है। वेतन वृद्धि से संबंधित या प्रमोशन से संबंधित कोई खुशखबरी प्राप्त होती दिखाई पड़ रही है। धैर्य से आज काम करिए और हर तरह से दिन का लाभ उठाइए। ऑफिस में किसी भी प्रकार के फालतू वाद विवाद का हिस्सा आपको नहीं बनना होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो आपके आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। एक मूल मंत्र याद रखिए, आज किसी का भी बड़ा हो या छोटा अपमान नहीं करना। प्रेम संबंध के लिए दिन आज बढ़िया है। वाणी पर आपको हर तरह से संयम रखना होगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा। वाणी पर संयम रखा तो सब कुछ ठीक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और अनिद्रा की शिकायत, और जैसा कि मैंने कहा घर में अगर छोटे बच्चे हैं या बच्चे हैं, वैसे मैंने विद्यार्थियों के लिए बढ़िया कहा है दिन, लेकिन घर में अगर कर्क राशि के बच्चे हैं आपके तो जरा ध्यान रखिएगा। उनकी संगति बिगड़ सकती है, वो गलत संगति में पड़ सकते हैं। आज किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए, इसी से आपका दिन बढ़िया होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। और बात सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। प्रयत्न की आवश्यकता है। कोई एक अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बिना प्रयत्न किए योजना आपकी सफल होगी प्रयत्न करने से। नौकरी पेशा लोगों के लिए बात देखें तो बहुत बढ़िया है दिन। और कार्यस्थल पर अधिकारियों से संबंध भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई नया ऑफर आपको मिलने वाला है जो कि आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। पूर्व से आ रही किसी भी तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापार में आपका विकास होगा। मैं फिर से दोहरा दूं, कहीं रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा वो मिल सकता है। आज किसी भी तरह के झूठ बोलने से, विशेष करके अपने बच्चों से, अपने जीवन साथी से, अपने प्रेमी से, झूठ, माता पिता से झूठ बोलने से बचिए। सारा नुकसान यही होगा। प्रेम संबंध में अगर कोई तीसरा आ गया है जिसके चलते गलतफहमी या मतभेद हो गया है तो जरा शांति के साथ धैर्य रखिए और इस मसले को सुलझाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता मिलेगी, बस मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में थोड़ी जलन हो सकती है। आंखों से संबंधित कोई इन्फेक्शन, परेशानी का डर है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तुलसी जी की माला हनुमान जी को अर्पित करिए, फायदा मिलेगा आपको। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। निवेश आप करें।
और कन्या के लिए देखा जाए तो आज का दिन कल की अपेक्षा कहीं बहुत हद तक अच्छा है। कल चिंता थी, कल परेशानी थी, उससे बहुत हद तक दिन बढ़िया है। अपने जीवन को, अपने आप को आज सहज और सामान्य बनाने का प्रयत्न करिए। कल की बातों से अभी तक अगर आप उबर नहीं पाए हैं तो भी जल्दबाजी, अति उत्साह में कोई कार्य मत करिए। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन भी आज बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल पर आज इमेज भी आपकी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, या यूं समझिए कि ये सही समय है अपने आप को सही सिद्ध करने का। और व्यापारियों के लिए भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। निवेश करने के पहले थोड़ा विचार कर लीजिएगा। वैसे कल मैंने निवेश के लिए मना किया था, आज भी मना करता हूं। किसी भी तरह का जोखिम मत लीजिए, नुकसान उठाने से क्या फायदा। जीवन साथी से अनबन न हो, इसका आज भी ख्याल रखना है। बाद में सब ठीक होगा, हो रहा है और ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए भाग दौड़ भरा है दिन। किसी न किसी बात की टेंशन आज आपको रहेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। कफ जन्य रोगों की शिकायत हो सकती है। मां की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। और आज मंदिर में धूप बत्ती जाकर के दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश मैंने कहा ना करें। बात तुला की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज पराक्रम में। शुक्रवार का दिन, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, पापकर योग में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई अनबन, कठिन परिस्थिति, चाहे वो परिवार के साथ हो, छोटे भाई बहन के साथ हो, अपने पड़ोसी के साथ, मित्र के साथ, उसे आज आप खत्म करने की कोशिश तो अवश्य ही करिएगा। कोई खास काम जो बहुत दिनों से आप करने का प्रयत्न कर रहे थे और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आज उस काम के लिए मेहनत करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह से अच्छा। जहां अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, वहीं साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी रहेंगे। आज दिन भर आप भाग दौड़ करके जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं, विशेषकर सरकारी काम, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो बड़ा लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। बस अति उत्साह में आकर के बिना विचारे बोल दिया, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो काम बिगड़ जाएगा। प्रेम संबंध की बात करूं तो यहां वैचारिक मतभेद की संभावना थोड़ा दिखाई पड़ रही है, हालांकि संभाल लीजिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन देखा जाए तो रिजल्ट के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आप दे रहे हैं तो सफलता मिलेगी। आज खान पान के मामले में विशेष सावधानी रखनी होगी। बाहर का कुछ भी मंगा करके मत खाइए, जो भी सादा भोजन है वही करिए, नहीं तो पेट से संबंधित शिकायत, परेशानी बढ़ेगी। सूखा अन्न दान करना आज श्रेष्ठ रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है और निवेश आप कर सकते हैं। बात अगर हम वृश्चिक की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय में, शुक्र के नक्षत्र में। अगर आप सिंगर हैं, आप गायक हैं, आप कलाकार हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। हालांकि सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। हर तरह की सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। केवल भाग्य के भरोसे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो विचार कर सकते हैं। आज आपको अपना व्यवहार जितना हो सके सकारात्मक, सहयोगात्मक रखना होगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान की सफलता आपको खुशी देगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, सफलता भरा, हालांकि मेहनत भरा है लेकिन सफलता प्रदायक। और आज की गई मेहनत आपको आने वाले दिनों में भी लाभ देगी। व्यापारियों की भी बात करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में कुछ न कुछ लाभ, तो बड़ा लाभ तो बना ही रहेगा, फायदा होगा। निवेश या तो आप मत करिए, और करते हैं तो जानकार की राय से। एक और बात, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, कोई उधार लिया हुआ था, वो लौटा देगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से आपका रुका हुआ कोई काम पूरा हो सकता है। लव लाइफ आज आपकी अच्छी है। और बात वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों की करें तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। पेट जन्य रोगों से आप परेशान हो सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानियां बनी रह सकती हैं। आज प्रातःकाल ही मछलियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। धनु की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, और देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कार्यों में बाधा आना, स्वास्थ्य में परेशानी, मधुमेह के रोगी हैं तो परेशानी, और सोचे हुए कार्य को पूर्ण करने में बार बार आने वाली बाधा आज आपको पीछे की ओर धकेलेगी। परेशानियां जैसे कम होने का नाम ही न लें। हालांकि एक बात बता दूं कि इस परिस्थिति में ही अगर कोई पुराना कोर्ट केस इत्यादि है तो यहां पर जरूर आपको लाभ मिलेगा। धन कमाने के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन धन आता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन मेहनत भरा है। अधिकारी वर्ग पूरी तरह से आप पर प्रेशर बनाए रखेंगे, दूसरों की जिम्मेवारी भी आप पर डाल दी जाएगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो कार्यस्थल पर परेशानी है, और कोई भी काम आपको सावधानी से भी करना है। जहां गलती हुई मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए दिन को सामान्य कहूंगा, विशेष करके पैसों का हिसाब किताब तो आपको बिल्कुल ठीक से रखना होगा, नहीं तो मुसीबत को मोल लेंगे। और किसी को नीचा नहीं दिखाना, ये मूल मंत्र है, ये याद रखिएगा।
लव लाइफ सामान्य दिखाई पड़ रही है और जीवन साथी से आज आपको बराबर का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, परंतु जीवन साथी से किसी भी तरह से बहस मत करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़े परेशान रहेंगे आप, किसी न किसी बात की चिंता रहेगी और स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बेहद जरूरी है। आज मांसाहार से दूरी बनाइएगा, किसी भी तरह से मांसाहार नहीं करना। माँ भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के गुलाब का पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात निवेश की करें तो वो ना करें। मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में है और ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है पाप कर्तरी योग में, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में होने से समाज में मान सम्मान, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, सफलता मिलेगी। सावधानी के साथ काम करें तो हर मामले में सफलता, भाग्य का भी साथ मिलेगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम बना रखा है तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आर्थिक फायदा देने वाला है दिन। भावुक होकर के कोई बड़ा फैसला मत करिएगा, भावुकता में आकर के कोई बड़ा फैसला मत करिएगा, नुकसान होगा। शादीशुदा लोगों की बात करूं या दाम्पत्य जीवन की आपकी बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, अच्छा है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, परंतु प्रेमियों की अगर हम बात करें तो दिन थोड़ा मतभेदपूर्ण रहने वाला है। विद्यार्थियों को कम मेहनत में ही अच्छी सफलता मिल जाएगी, इसलिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, विशेषकर पैरों से संबंधित कोई तकलीफ आज आपको होगी। इत्र की सीसी जाकर के मंदिर में आज दान करिए, विशेष करके देवी के मंदिर में लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। और कुंभ के लिए दिन कल भी बढ़िया था, आज भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए हर प्रकार से दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। आज का दिन लाभ की स्थिति आपके लिए लेकर के आया है। जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में इनका संचरण करना धन लाभ के दृष्टिकोण से हर प्रकार से बढ़िया कहेगा। बेहतर से और बेहतर होता चला जाएगा दिन। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए सफलता प्रदायक मैं देख रहा हूं दिन को। अचानक धन लाभ, व्यापार में तेजी, व्यापार से संबंधित योजना बनेगी जो सफलता देगी। व्यापारिक प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होंगे। किसी से किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करना। जीवन साथी के साथ बहुत बढ़िया समय बीतने वाला है। दिन अच्छा रहेगा। अगर कोई पुरानी मतभेद थी तो वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। घर के आसपास कहीं भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज लाल चंदन वहां पर दान करिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और अगर हम बात आखिरी राशि मीन की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में है, शुक्र के नक्षत्र में है, सो कार्य क्षेत्र में आज परेशानी होगी। घर परिवार, जमीन जायदाद, हर मामले में आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। लेन देन के मामले में पूरी तरह से सावधान रहिए। कोई भी लेन देन मत करिए और अपने परिवार को समय दीजिए। दोस्तों से, भाइयों से आज मदद न मिल पाने से भी आज आप चिंतित रहेंगे। नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर पूरी तरह से टीम भावना के साथ ही काम करिएगा। आगे आगे मत बढ़िए, नहीं आप मुश्किल में पड़ेंगे। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन में बहुत बढ़िया नहीं कह रहा हूं, बल्कि परेशानी भरा। लाभ में कमी और खर्च अधिक होना यह आपको चिंतित करेगा। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा, मुश्किल होगा। और प्रेमियों के लिए देखा जाए तो आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूँगा, बस इतना ध्यान रखिए कि कोई गलत फहमी न उत्पन्न हो जाए, इससे मतभेद होगा। हालांकि जीवन साथी से कुछ हद तक सहयोग तो अवश्य ही मिल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए संघर्ष भरा दिन, परंतु कड़ी मेहनत के बाद भी अनुकूल सफलता मिलती नहीं दिखाई पड़ रही। और स्वास्थ्य में कफ और पित्त दोनों से संबंधित परेशानियों की संभावना हो सकता है आपको वैद्य से मिलना पड़ जाए। प्रातःकाल ही अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।